तुम्हें न बुलाया है, बुलाया नहीं है मत जाओ। लेकिन किसी किसी मैया की ऐसी आदत होती है ना कि मैं तो जाऊंगी जरूर, चाहे जाने मुझे जाना है। अच्छा पति बेचारा मना करे रहने दे, देख ठीक नहीं है तो मानेगी थोड़ी, जिद्दी होती है कोई कोई, नहीं मुझे जाना है और आज्ञा तुम्हें देनी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी, फिर भी बेचारा मना करेगा, रहने दो देखो थोड़ा ठीक नहीं है समय जाने का। जब ज्यादा ही वो मना करे तो फिर उसका तुम शब्द साइलेंट, फिर तू पे आ जाएंगी, तू पे, तू आज्ञा दे रहो क्या नहीं ये बता। और सुन आज्ञा तो देनी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी, फिर भी मना करेगा रहने दे। आए अब तो और ज्यादा बात बढ़ गई। बोले सुन आज्ञा तू देगो तेरी छा देगी, अब बात ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा फिर भी बेचारा कह रहा है अरे रहने दे, फिर कभी चलेंगे कुछ दिन बाद, लेकिन फिर भी फिर तो और बड़ी बात। बोले सुन आज्ञा तू दे वो तेरा, बात कहां पहुंच गई, बाप तक लड़ाई होगी क्या नहीं। अच्छा बेचारा समझ गया कि अब मानेगी नहीं तो वो कह देता है जा चली जा। और सुन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितनो रह सके खूब रह जा। आई माई के अब भाभी को पता चल गया कि सालों के लिए आई है, तो पहले तो भाभी बड़ा आदर करती, बड़ा प्यार करती, लेकिन अब उसे पता चल गया कि सालों के लिए आई है तो वो डायरेक्ट तो नहीं कहेगी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहेगी, और नहीं तो बेज पे डायरेक्ट कहेगी चल रही है बैठी बैठी, काम तो कछु करना नहीं पड़ रहा। हाँ खूब अच्छो अच्छो खावे मिल रहा, मन पसंद की सौदा मिल रही, काम कछु करना नहीं पड़ रहा, खूब चल रही बैठी बैठी। अच्छा उसे पता है कि ये मुझसे कहा जा रहा है, फिर वो फोन करवावेगी सहेली पे, नहीं तो खुद करेगी और कहेगी ले जाओ। पति कहेगा तुम तो कह के गई थी हम रह के आएंगे, और मैंने भी कह दिया कुछ सालों रहो। बोले नहीं नहीं अब देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, ले जाओ। क्या अगर बिना बुलाए जाओगी और बिना आज्ञा के तो इज्जत मिलने वाली। भोले बाबा मना कर रहे हैं नहीं जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मान नहीं रही है। अच्छा 4 कदम चली फिर लौट के आई और हाथ जोड़ के बोली बाबा एक बार कह दो ना मैं चली जाऊं। अरे आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जाना चाहिए आपको भी साथ मेरे। लेकिन भोलेनाथ को सब पता है, सब मालूम है। बाबा मैं लौटकर जल्दी आऊंगी, एक बार कह दो मैं चली जाऊं। और सती कहती है भोलेनाथ से बाबा मैं तड़के पीहर जाऊं भोले, मत मन में घबराइए। भोले बाबा क्या कह रहे हैं, बिना बुलाए अपने पीहर गौरा मत जाइए, तू बिना बुलाए अपने पीहर गौरा मत जाइए, तू बिना बुलाए अपने पीहर गौरा मत जाइए।
बोले शंकर भगवान की जय हो, लीला विलास बाबा की जय हो, चामन मैया की जय हो। बिना बुलाए अपने पियर गौरा मत जइयो। बार बार मना कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रही है। भोले बाबा समझ गए अब ये मानने वाली नहीं है, तो बाबा ने कहा देवी जा रही हो, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले यहाँ पर तुम्हारा जितना भी कोई जितनी भी चीज है, वस्त्र आभूषण सबको ले जाओ, जब आओ तो ले आना, ले जाओ। क्यों कह रहे हैं भोलेनाथ? क्योंकि भोले बाबा को सब पता है यदि मैं जिद करता हूँ तो मुझे ये पता है कि ये यही भस्म हो जाएंगी, और जाने की आज्ञा देता हूँ तो ये भी मुझे पता है कि ये लौट कर आने वाली नहीं है। सब पता है भोलेनाथ को, इसलिए कह रहे हैं सबको ले जाओ। मन ही मन सोच रही है एक भी आभूषण या कोई वस्त्र भी रह गया, उसे देख देख के मुझे याद आएगी और मेरी तपस्या में भी बांधा आएगी, इसलिए सबको साथ ले जाओ। नंदी को साथ भेजा है। रास्ते का कोई वर्णन नहीं आया है। मायके पहुंची अपने गांव पिता के यहाँ। जैसे ही पिता के यहाँ पहुंची, खुशी कितनी थी, बहनों से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही सती पहुंची है, तो बहन थी ना, और बड़ी बड़ी जो बहन लाइन लगाए के बैठी और एक दूसरे के कान में कह रही है सती को देखकर, अरे अरे देख देख आई गई बिना बुलाए, देख कितनी बेशरम है, कितनी बेशरम है, बिना बुलाए आ गई। अब सोचो मायका उनका है तो मायका सती का भी है, कितना दुख हुआ होगा, कैसा लगा होगा। अंदाजा करो, तुम मायके जाओ मैया और तुम्हारी और भी बहन हो और वो तुमसे कहे कि बिना बुलाए आइए, कितनी बेशरम है, कैसा लगेगा। सती की आंखों में आंसू आ गए, ये मेरी बहन, मेरी खास, मेरी सगी बहन ऐसी बातें कर रही है। आगे गई, माँ मिली, माँ ने गले से लगा लिया और पूछा, कहा क्यों आई है? मुझे पता है तू बिना बुलाए और बिना आज्ञा से आई है, क्योंकि भोले बाबा ऐसे आज्ञा दे ही नहीं सकते, मुझे पता है तू आज्ञा से नहीं आई, और यहाँ भी तुझे बुलावा नहीं भेजा है, यहाँ तू आई है। देख तेरे पिता मुंह फेर के चले गए। दक्षिण कछु पूछी को सलाता, सती ही बिलो के जरे सब गाता। दक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया, ये तारवा बिना बुलाए आई क्यों, मेरे यहाँ क्यों आई, क्या जरूरत थी, बुलाया नहीं फिर भी आ गई। सोचो माँ बाप ऐसे कह दें, उस बेटी के दिल पे क्या बीतेगी। बेटा नहीं है जो कह देगा कि मुझे मेरा हक दे दो, बेटी है साहब, ये कुछ नहीं कहती, अगर कुछ कह भी दोगे तुम तो बस रो देती है, रोने के सिवा बचाई क्या है इनके पास। कभी ये नहीं कहती कि मुझे मेरा हक दे दो, रोती है। और ये इनका मन, इनका दिल जो होता है ना, कोमल होता है, इतना नाजुक। मम्मी ने फटकार लगा दी तो भी कोने में बैठ कर रोती है। बेटे को कभी फटकार लगा के देखना, हो सकता है तुम्हें तुरंत वो जवाब दे देगा। लेकिन बेटियां बारिश में छाते की तरह होती हैं, बेटियां बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हो तो रो देती है बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है बेटियां। फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती है बेटियां। जब एक बाप बीमार पड़ा हो, हॉस्पिटल में हो, बेटा के पास फोन करे, बेटा थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि घर वालों को बुला लो, तू जल्दी आ जा। ठीक है मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद फोन जाएगा,
पापा वो थोड़ा मैं बिजी हूँ और मैं आ नहीं पाऊंगा। थोड़ी देखो आप भी समझते हो मजबूरी मेरी, मैं आ नहीं सकता, मैं दोस्तों के साथ हूँ और आप जैसे भी हो व्यवस्था कर लो, मैं शाम को देख लूँगा। और ये फोन यदि बेटी के पास जाए तो प्रैक्टिकल करके देखना कभी इन बेटियों का दिल कैसा होता है। अगर बेटी के पास फोन पहुंच गया ना कि पापा बीमार है, अरे साहब वो चप्पल भी नहीं पहनेगी, कपड़ा पहनवो तो दूर की बात है, वो चप्पल भी नहीं पहनेगी। उसे पता चल गया कि मेरे पापा बीमार है, भले ही लड़ना पड़े लेकिन दौड़ पड़ेगी। पिता जब बाहर हो फोन करे कि मैं घर आ रहा हूँ, कुछ लाना है, पत्नी बता देगी, बच्चे बेटे सब बता देंगे पापा ये लाना वो लाना। लेकिन एक माँ होती है, एक बेटी, माँ के पास फोन गया, बेटा कहे माँ मैं कल आ रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है, तो वो रो कर कहेगी पगले तू आ रहा है ना, याते बड़ो मेरे कहा लो, और याते बड़ो मेरे लिए कौन सी दौलत है, कौन सी चीज है दुनिया की, तू आयरो है ना, बस ये मेरी खुशी है, तू आजा, बस मुझे तसल्ली मिल जाएगी, तू आजा। बेटी के पास भी फोन गया, बेटी क्या लाऊं, तो वो कहती है पापा तुम आ जाओ, सबके पापा हैं यहाँ और तुम नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बात होगी तो इतनी जरूर कहेगी पापा 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। भैया ये बेटियों का मन जो होता है ना, किसी ने आजमाया नहीं है तो आजमा के देख लेना, बेटे को देख लेना फिर बेटियों को देख लेना। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। ऐसा मन होता है बेटियों का दिल। और पता है भले ही तुम कितने गलत होए और तुम कितनों गलत करो इनके संग, लेकिन ससुराल में जब बात आ गई ना कि तेरी मम्मी ऐसी है तेरा पापा ऐसा है, तो लड़ मरेगी। मोए मार ले पीट ले, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में ज्यादा मत बोलना, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। मुझसे कह लो मार ले पीट ले, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में ज्यादा मत बात करना। तुमने देखा ही कहा उन्हें, अरे मुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया और तुम्हें सौंप दिया, तुम्हें अधिकार किसने दे दिया मेरे माँ बाप से बोलने का। ऐसी होती है साहब बेटियां, एक शब्द तुम्हारे बारे में ससुराल में सुनना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती, खुद मार खा ले